अरे थारे जैसे भिखारियों ने ना अपनी औकात में ही रहना चाहिए। एक एक रोटी के लिए चौहान की मोहताज है और चली है लाखों के सपने देखने। लेनदार वसूली करने आ गए हैं और कंगाल वसू के पास उन्हें देने के लिए एक कौड़ी भी ना है। तो अब यो नौकरानी अपने कान पकड़कर मांगेगी भीख और मारे कलेजे में पड़ेगी ठंडक। मैं गलत थी देवियों को। अरे को लगा था कि मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी, लेकिन अरे से नहीं हो पाया। अरे को 10 लाख का हर्जाना भरना है। आपकी मदद के बिना मैं नहीं कर पाऊंगी। सके तुम्हारी मदद कर दीजिए। क्यों नहीं नौकरानी, अपने बाप के स्वाभिमान की चटनी बना के खा गई क्या? देवी हुकुम, आपने हमेशा हमारी मदद की है और आप इस बार भी करना चाहती थी, लेकिन मैं ही गलत थी। मैंने आपको मना कर दिया। बहुत बड़ी भूल हो गई हमारे से। माफ कर दीजिए हमारे को। आपने हमेशा हमारे को सहारा दिया है, आज भी दे दीजिए ना। सुबह तक तो वसु अपने हक के कमाए हुए पैसे तक नहीं ले रही थी, फिर अब क्या हो गया इसे? अरे थारे जैसे भिखारियों ने ना अपनी औकात में ही रहना चाहिए। एक एक रोटी के लिए चौहान की मोहताज है और चली है लाखों के सपने देखने। यो रहा 10 लाख का चेक, और यो चेक उसे ही मिलेगा जो अम्मा ने अपने साथ रखेगा। अरे मैंने कहा ना, यो चेक उसे ही मिलेगा जो अम्मा ने अपने साथ अपने घर लेकर जाएगा। तो बताइए कौन लेकर जाएगा? अरे इसमें पूछने की क्या बात है? सबसे पहले बड़े बेटे का हक होता है। अम्मा हमारे साथ जाएंगी। अरे ऐसे कैसे जाएंगी भाई? भाई घर का छोटा बेटा सबका दुलारा होता है कि नहीं? हाँ, इसलिए अम्मा हमारे साथ जाएंगी। तुम जैसा आदमी कब से दुलारा होने लगा बे? अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम कौन सा दूध का दुले हो भैया? अम्मा को तो बहुत समझते हो। अम्मा को पता ही बात है। अम्मा तुमको पता है कि तुमको बहुत समझता है ये, है ना? समझे? छोटे हो, छोटे की तरह रहो। यहीं अभी सबके सामने सबक सिखाऊंगा। क्या कर लोगे तुम? बताया तुम्हें क्या करना? क्या है सब? अभी थोड़ी देर पहले तो दोनों में से कोई भी अम्मा ने ले जाने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही 10 लाख का चेक देखा, अम्मा के लिए प्यार उमड़ आया। अगर ये 10 लाख नहीं मिलते ना इन्हें देवी हुकुम, तो ये अम्मा को सड़क पर छोड़ने वाले थे। कलयुगी बेटे। देवी हुकुम, मैंने इनका असली रूप देखा है। जिस अम्मा की गोद में पले बड़े, उन्हीं ने बोझ कह रहे थे दोनों। और लालच इतना है कि अम्मा ने अस्पताल से छुट्टी ना मिले इसका जुगाड़ ढूंढ रहे थे, क्योंकि अगर अम्मा ने छुट्टी मिल गई तो हर्जाने के पैसे कैसे मिलेंगे इन लोगों? अस्पताल का बिल सिर्फ 750 रुपए था, लेकिन इन दोनों ने लाखों का हर्जाना चाहिए और इस हर्जाने के लिए अपनी अम्मा का इस्तेमाल कर रहे थे। निर्लज्ज बेटे।